नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए कि जिसके चार आनन अर्थात जिसके चार मुख हों, तो उसके लिए एक शब्द है चतुरानन या चतुर्मुख। और यह किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची क्या है? चतुरानन या चतुर्मुख। तो जिसके चार आनन अर्थात चार मुख हो उसे कहते हैं चतुरानन या चतुर्मुख, और यह पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का। फिर देखिए जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो वो है दशानन अर्थात रावण। फिर देखिए जो मेघ के समान गर्जता हो, जो मेघ के समान गर्जता हो वो है मेघनाद। नाद मतलब गर्जना होता है। चौथा देखिए कि जिसके पाणी में चक्र है, पाणी मतलब हाथ, तो जिसके पाणी में चक्र है वो चक्रधर। और चक्रधर किसका पर्यायवाची है? चक्रधर किसका नाम है? तो विष्णु भगवान का नाम है चक्रधर, क्योंकि वो चक्र धारण करते हैं। फिर देखिए कि जो सभी में व्याप्त है, जो सभी में व्याप्त है वो है विभु। विभु भी विष्णु जी का पर्यायवाची है। छठा नंबर देखिए कि जिसकी चार भुजाएं हों, जिसकी चार भुजाएं हों वो है चतुर्भुज। और चतुर्भुज भी देखिए विष्णु जी का पर्यायवाची है। फिर देखिए जिसके पाणी में शूल हो, पाणी मतलब हाथ, तो जिसके पाणी में शूल हो तो है शूल पाणी, और यह पर्यायवाची है शंकर भगवान का। आठवां देखिए कि जिसके बालों अर्थात जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो तो उसे कहते हैं चंद्रचूर्ण, और चंद्रचूर्ण भी पर्यायवाची है शंकर भगवान का। शंकर भगवान का एक नाम चंद्रचूड़ भी है। फिर नवा देखिए पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती जी। फिर देखिए जिसने पत्ता तक खाना छोड़ दिया, जिसने पत्ता तक खाना छोड़ दिया उसे क्या कहेंगे? अपर्णा। और अपर्णा भी किसका पर्यायवाची है? तो यह पार्वती माता का पर्यायवाची है अपर्णा, क्योंकि शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी कि यह कहा जाता था कि इन्होंने पत्ता तक भी खाना छोड़ दिया था। तो जिसने पत्ता तक खाना छोड़ दिया वो है अपर्णा अर्थात पार्वती माता। फिर देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो उसे कहेंगे अपर्ण, अपर्ण या अपत। फिर 12वां देखिए कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा अर्थात गर्दन, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो है सुग्रीव। फिर 13 नंबर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो शत्रुओं को मार डालता हो, जो शत्रुओं को मार डालता हो वो है शत्रुघ्न। फिर नेक्स्ट देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। फिर देखिए हल को धारण करने वाला हलधर अर्थात बलदेव जी। 16 नंबर देखिए बादल के समान श्याम, बादल के समान श्याम को क्या कहेंगे? घनश्याम, और कृष्ण जी का पर्यायवाची है घनश्याम। देखिए श्याम या कृष्ण, श्याम या कृष्ण, इनका दोनों का अर्थ होता है काला, काला से इसका तात्पर्य होता है। चूंकि कृष्ण भगवान काले थे इसलिए उनको श्याम भी कहा जाता है और कृष्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि रघु के वंश का, रघु के वंश का राघव, राधा का पुत्र राधेय। फिर देखिए जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर, विधुर कहेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो। फिर 20 नंबर देखिए जो बाएं हाथ से कार्य करता है, जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे कहेंगे सव्यसाची। सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? तो ये देखिए अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता है। फिर देखिए जो किसी के प्रति आसक्त हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त ये भी देखिए अर्जुन
अनुरक्त थे महाभारत के युद्ध में, क्योंकि उनके युद्ध के सामने उनके सगे संबंधी थे और उन पे बाण नहीं चलाना चाहते थे, तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। फिर देखिए राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। फिर देखिए पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली, गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी, और जिसमें किसी का हेतु अर्थात कारण, तो जिसमें किसी का हेतु अर्थात कारण न हो उसे अहेतुक कहते हैं। और अहेतुक भक्ति का एक प्रकार है जिसमें कोई भी कामना नहीं की जाती है, केवल भक्ति की जाती है बिना कामना के, तो अहेतुक भक्ति होती है एक भक्ति का प्रकार जिसमें बिना कोई कामना किए भक्ति की जाती है अपने आराध्य की। तो ये था वाक्यांश के लिए एक शब्द। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।